तो स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? फिगर कंप्लीशन। दोस्तों, इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स बन चुके हैं, खासकर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी अन्य टॉपिक्स पर भी बहुत सारे वीडियो बने हैं। इसके अलावा इसी चैनल पर अंक गणित पर भी आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। आशा है आप लोगों ने वो सारे वीडियोज देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। फिगर कंप्लीशन से संबंधित प्रश्न में आप देख रहे हैं, यहाँ बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं ओर उत्तर आकृतियां हैं। इन्हीं में से कोई एक आकृति हमारा उत्तर होगा, लेकिन उस आकृति की खोज हम कैसे करें? अब ये देखिए, वो उत्तर आकृति एक ऐसी आकृति होगी जिसको अगर हम यहाँ पर ले आके रख दें तो यहाँ जो आकृति बन रही है वो पूरी हो जाएगी। इसे ही हम कहते हैं फिगर कंप्लीशन। अब चलिए अपने इस प्रश्न में देखते हैं, यहाँ कौन सी आकृति आपको बनती दिख रही है? एक त्रिभुज की, जिसका एक हिस्सा कटा हुआ है, और वो कटा हुआ हिस्सा हमारे इन उत्तर फिगर्स में से कोई एक है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये ऊपर का हिस्सा कैसा दिखेगा, ये कटा हुआ हिस्सा कैसा दिखेगा? क्या ऐसा दिखेगा? किसी त्रिभुज में ये दो बाहर की ओर निकले हुए हिस्से होते हैं क्या? नहीं होते। ये देखिए डी में भी क्या है, ये बाहर की ओर निकला हुआ, ऐसा हो सकता है क्या त्रिभुज में? नहीं होता। यानी कि ए और डी हमारे आंसर्स नहीं हो सकते, यानी कि ये उत्तर आकृतियां नहीं है। तो बच कौन से गए? बी और सी। अगर बी और सी में हमें चुनने को कहे तो हम बी को चुनेंगे। कारण क्या है कि इसको हम सीधा उठाकर यहाँ रखें तो हमारा त्रिभुज पूरा हो जाता है। और ये देखिए, ये थोड़ा तिरछा है, इसको उठाकर हम सीधे रखेंगे तो ये त्रिभुज पूरा नहीं होगा। इसीलिए चूंकि हम इसको आसानी से यहाँ उठाकर रख सकते हैं सीधा सीधा बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इसमें आप प्रश्नाकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कितनी रेखाएं? ये आकृति कटी हुई है। अगर यहाँ पर हम जो आकृति बनती दिख रही है, ये वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा है, इसका बड़ा हिस्सा कटा हुआ है। यानी कि उस बड़े हिस्से को यहाँ लाकर रख दें तो यहाँ जो आकृति बनेगी वो एक वृत्त का होगा। ठीक है। अब इसमें हम गौर करते हैं कि इसमें कटे हुए हिस्से में कितनी रेखाएं अंदर में होनी चाहिए। देखिए जहाँ मेरी उंगली है, एक, ये दो और एक तीन, यानी कि हमारी उत्तर आकृति में कटे हुए हिस्से में ये तीन रेखाएं दिखनी चाहिए। अब इस कटे हुए हिस्से में रेखाओं की संख्या गिनो, एक ये और एक ये, यानी कि इसमें दो ही रेखाएं हैं। होनी कितनी चाहिए? तीन। इसलिए हमारा ये उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पर रेखाओं की संख्या क्या है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। होने कितने चाहिए? तीन। यानी कि बी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब आते हैं डी में। ये देखो, एक, दो, तीन। यहाँ पर तीन कटे हुए हिस्से में तीन रेखाएं हैं। यहाँ भी सी में भी एक, दो, तीन। यानी कि या तो हमारा उत्तर सी है या फिर हमारा उत्तर डी है। लेकिन सी और डी में कौन सा? अब आप इनकी इनके आकार पर गौर करो। यहाँ जितनी बड़ी रेखा ये कटे हुए हिस्से में है, क्या उतनी बड़ी रेखा हमारी प्रश्न आकृति के कटे हुए हिस्से में है क्या? नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये वाली रेखा देखो बहुत छोटी है। ये वाली रेखा क्या है? बहुत छोटी है। लेकिन यहाँ पर ये वाली रेखा क्या है? ये वाली रेखा क्या है? बड़ी है। ये सारी रेखाएं, इनमें तीनों ही रेखाएं इन दोनों रेखाओं से तो बड़ी ही है, इसीलिए ये इसमें फिट नहीं करेगा। तो हम डी को भी छाट लेते हैं। ए भी छट गया, बी भी छट गया और डी भी छट गया। तो बच कौन सा गया? सी। तो हमारा उत्तर कौन सा है? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये अगला प्रश्न बहुत ही साधारण है। आप गौर करो, यहाँ जो हिस्सा कटा हुआ है अगर उसको हम ले आकर यहाँ जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? एक वर्ग, एक स्क्वायर मिलेगा। और जो हिस्सा कटा हुआ उसमें क्या होना चाहिए? आप यहाँ पर रेखाओं की संख्या गिनो, एक, दो, तीन और चार। इसमें रेखाओं की संख्या गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार। चार तो हैं,
लेकिन हम कटे हुए हिस्से का शेप भी, ये हिस्सा इसमें से कहीं पर आकर सेट करता हुआ या फिट करता हुआ दिखता है। यानी कि ये अगर बाहर की ओर निकला हुआ है तो इस आकृति में अंदर की ओर धंसा हुआ एक हिस्सा होना चाहिए था, नहीं है, ए को छांट दो। बी में अंदर की ओर धंसा हुआ ये हिस्सा तो है, लेकिन इसमें क्या है कि ये देखो, इस हिस्से को गौर करो और इस हिस्से को गौर करो, ये दोनों फिट करेगा एक दूसरे में, नहीं, तो हम बी को भी छांट देते हैं। और डी में ये देखो, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा कटा हुआ है और इस तरह का उभरा हुआ हिस्सा हमारी प्रश्न आकृति में कहीं भी नहीं है, इसीलिए हम डी को भी छांट देते हैं। अब सी में कटे हुए हिस्से को देखो, इस हिस्से में प्रश्न आकृति का उभरा हुआ हिस्सा एकदम सही सही फिट कर जाएगा, इसीलिए इस आकृति को अगर हम यहाँ रखें तो हमें अपनी पूरी आकृति यानी कि एक वर्ग प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में देखो, नीचे में क्या है, ये एक कोना वाला हिस्सा कटा हुआ है, यहाँ पर देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है। पहले तो हम इसी आधार पर अपने उत्तर को खोजते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये हिस्सा इसमें फिट करेगा? मुझे तो नहीं लगता, ये बहुत पतला है यहाँ पर और ये थोड़ा सा चौड़ा कॉर्नर है, इसीलिए ए इसमें फिट नहीं करेगा। इस हिस्से को आप यहाँ पर फिट नहीं कर सकते, ये हिस्सा भी यहाँ पर फिट नहीं होगा, देख रहे हो, ये हिस्सा और ये धंसा हुआ और ये उड़ा हुआ हिस्सा फिट नहीं करेगा। दूसरा, इस हिस्से में ये जितने अंदर की ओर धंसा हुआ है वो इतना बाहर की ओर ये उभरा हुआ नहीं है, इसलिए आप ए को छांट लो। सी में आ जाओ, यहाँ अगर हिस्सा कटा हुआ है तो यहाँ पर निचले पोजीशन पर जहाँ मेरी उंगली है एक उभरा हुआ हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, इसीलिए आप सी को छांट लो। अब डी में देखो, ये हिस्सा उभरा हुआ तो है लेकिन ये कोणाकार होना चाहिए था, ये कोणाकार नहीं है, इसीलिए आप डी को भी छांट लो। तो आपका ए छट गया, आपका सी छट गया और आपका डी छट गया, यानी कि ए, सी और डी आपके आंसर नहीं हो सकते। तो बच कौन सा गया, बी। अब बी के हिस्से को गौर करो, ये लाइन इस लाइन पे आ जाएगा, ये लाइन इस लाइन पे आ जाएगा, ये उभरा हुआ हिस्सा इस धसे हुए हिस्से में फिट कर जाएगा, यानी कि अगर हम इसको उठाकर यहाँ रख दें तो हमारी आकृति पूरी हो जाएगी और वो आकृति एक आयत जैसी आकृति होगी, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। ये देखो, इस हिस्से में क्या है, ये एक वर्ग बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक वर्ग है जिसका इतना ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है, ये देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है, यानी कि हमारी उत्तर आकृति में ये हिस्सा बाहर की ओर निकला होना चाहिए। साथ ही इसके साइज यानी इसका आकार भी आपको ध्यान में रखना है, छोटा या बड़ा। अब बताओ, ये जो हिस्सा है क्या ये इसमें फिट करेगा, नहीं करेगा, इसको छांट लो, ए हमारा उत्तर नहीं होगा। बी हमारा उत्तर हो सकता है, क्योंकि इसमें ये कटा हुआ हिस्सा जो है अंदर की ओर धंसा हुआ, उतना ही हिस्सा उसी आकार में यहाँ भी बाहर की ओर निकला हुआ है, तो बी अभी हमारा आंसर हो सकता है। सी हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए कि सी का ये उभरा हुआ हिस्सा और ए का उभरा हिस्सा दोनों एक जैसा है और ये हमारे प्रश्न आकृति में कटे हुए या धसे हुए हिस्से जैसा ये उभरा हुआ नहीं है, इसीलिए हम सी को भी छांट लेते हैं। डी में ठीक वैसी ही आकृति बन रही है, जैसे यहाँ जितना हिस्सा जिस तरीके से कटा हुआ है वैसी ही आकृति बाहर की ओर यहाँ पर उभरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका आकार देखो ये बड़ा है। दूसरा कि ये हिस्सा ऊपर का हिस्सा भी इसका क्या है, बड़ा है, ये हमारे इस फिगर में सेट नहीं करेगा और इस पूरी आकृति को ये पूरा नहीं कर सकता, तो हम डी को भी छांट लेते हैं। ए भी हमारा आंसर नहीं हुआ, सी भी हमारा आंसर नहीं हुआ और डी भी हमारा आंसर नहीं हुआ, तो बच कौन सा गया, बी। अगर इस हिस्से को उठाकर हम यहाँ रख दें तो हमारी आकृति क्या होगी, पूरी हो जाएगी और वो एक वर्ग जैसी आकृति होगी, इसलिए हमारा आंसर क्या है, बी। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा और अगर आपको लगता है कि यहाँ हम कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इसी चैनल पर अंक गणित के आने वाले एपिसोड्स भी आप लोग जरूर देखें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।